भैया कुछ भी करना, बस कनाडा में आओ ना यार, बस बीमार मत होना। यहाँ बीमार हो गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। क्योंकि जो भी कनाडा में आ रहा है ना भाई, बस उसको ये बता दूँ, यहाँ पे ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुमको, स्पेशली इंडिया के लोग, यहाँ पे अगर बीमार हो गए ना तुम भाई, समझ लो कि सर्दी बुखार है तो चलो ठीक है, वो हो जाएगा किसी ना किसी तरह, लेकिन वो भी बहुत ही लफड़ेबाजी हो जाती है उसमें भी, इसलिए इजीली ठीक नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारा कोई पैर में या कुछ घुटने में प्रॉब्लम हो गई, या कोई तुम्हारा समझ लो कि कंधा उतर गया, ऐसा कुछ हो गया ना, तो भाई लिख के ले लो, इंडिया ही जाना पड़ेगा ठीक करवाने, या फिर भगवान पे छोड़ दो, रेस्ट करो घर में। हो गया ठीक तो हो गया भाई। यहाँ पे मैं अब अपनी बताता हूँ, मेरे 2 बार प्रॉब्लम आई है। एक बार मेरे आई थी शोल्डर में प्रॉब्लम, उसको कहते हैं एक तरह से, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है फ्रोजन शोल्डर हुआ था। मैं ऊपर हाथ भी नहीं कर पाता था, ना कंघी कर पाता था। डॉक्टर के पास गया कि भाई मेरा शोल्डर, सर मेरा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई साहब ने क्या किया कि चलो, उन्होंने कहा कि एक्सरे कराओ अपना, पूरा अल्ट्रासाउंड कराओ हाथ का। तो भाई मेरे दर्द है, मेरे को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो ना दवाई दी ना कुछ, नॉर्मल सी दवाई लिख दी जो भाई केमिस्ट पे मिल जाती है, उस तरह की उसने दवाई लिख दी। वो कहा पहले आप टेस्ट कराओ। तो मेरे को आज दर्द है, लेकिन मैं टेस्ट कराने गया। मैं गया तो फिर उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद आना, अपॉइंटमेंट आज। तो मेरे को 1-1.5 हफ्ता लग गया, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने में। तो फिर मैं 1-1.5 हफ्ते बाद गया, दर्द से पड़े रहे जब तक, क्योंकि मैं डॉक्टर पे जाता हूँ ना भाई, तो समझ लो कि इमीडिएट रिलीफ चाहिए। मैं हार गया हूँ बिल्कुल अपने शरीर से, तब जाता हूँ। ऑलरेडी मैं वेट करके जाता हूँ कि घर में सही नहीं हुआ, मालिश कर ली, हम सभी उस तरह से तभी जाते हैं, और वो फिर और वेट करा रहे हैं। तो फिर मैं गया भाई, वो ठीक है उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिर रिपोर्ट भी आ गई। फिर उन्होंने कह दिया कि टेंडनाइटिस है। फिर टेंडनाइटिस हो गया तो फिर मैं गया भाई डॉक्टर के पास। फिर मैंने कहा क्या करी जाए। उन्होंने कहा भाई ये दवाई लो, खाते रहो। फिर ठीक है, मैंने कहा चलो यार शायद सही हो जाए। फिर मैं खाता रहा, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। 1-2 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते हो गए। पहले ही मैं कितने महीनों से परेशान था, और फिर उसके बाद वो खाते रहे दवाई। तो फिर मैं वापस गया, मैंने कहा यार मैं ठीक नहीं हुआ ये तो खा के। फिर वो कह रहे तुम इंजेक्शन लगवा लो, स्टीरॉयड्स का इंजेक्शन, जो कि मेरे को लगता है सही नहीं है। वो मैं सुना टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए सही नहीं होता जहाँ तक ये। लेकिन ये लोग कह रहे हैं भाई सही है, तुम इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। जबकि मैंने सुना है कि सही नहीं होता, टाइम आगे जाके हमेशा ही फिर लगवाना ही पड़ता है, दर्द आ जाए तो। फिर भाई मैंने कहा चलो पता करते हैं। मैंने कहा कि मेरे को ये इंजेक्शन बोला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ इंजेक्शन हम लगा देंगे। डॉक्टर ने जहाँ मुझे भेजा वही लैब मैम में, कह रहे 15 दिन बाद की डेट मिली है। तो मैंने कहा मैं और 15 दिन वेट करूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए? हाँ, तो मैंने कहा यार ये सही है, यानी और बैठो फिर डर से। फिर मैं 15 मिनट वेट करने लग गया। मैं सोचा चलो यार शायद लगवाना ही ना पड़े, सही हो जाए। लेकिन सही नहीं हुआ, तो इंजेक्शन भी मैंने लगवाया नहीं, क्योंकि मैंने इधर उधर से पूछा दोस्तों से, तो उन्होंने कहा सही नहीं होता। तो यहाँ से मैंने हार मान ली कि मैंने कहा यहाँ सही नहीं होगा। फिर मेरे को इंडिया जाना था उस वक्त, तो मैंने कहा इंडिया जाके ही ठीक करवाएंगे। तो पहले ही मेरे को 6 महीने हो चुके थे दर्द से, फिर मैंने 6 महीने और निकाल दिए। फिर मैं इंडिया गया, मेरा ठीक ही नहीं हुआ। 1 साल समझ लो, 12 महीने से ऊपर हो गया। फिर मैं इंडिया गया, तो इंडिया में भी मैंने मालिश वालिश कराई इधर उधर, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा थी। तो
ठीक नहीं हुआ। फिर मैं थक हार के, मेरे को किसी ने बताया कि एक पहलवान है, वहाँ चले जाओ। तो मैं एक पहलवान के पास गया, दिल्ली में एक है। तो उसने क्या किया कि मेरे उसने कहा रोज़ आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो 1 महीना ही बचा है, मेरे को तो जाना है वापस कनाडा। फिर कह रहा कि क्या अब तुम रोज़ आओगे? तो कह रहा घर में अगर कोई, उसने मेरे को बताया कि इस तरह से अगर आप खींच सकते हो अपना हाथ, कोई घर में खींच दे। या पहले तो एक दिन उसने खींचा, चीखें निकाल दी मेरी, एकदम पूरा खींच दिया। उसको समझ आ गया था प्रॉब्लम। कह रहा मैं गारंटी देता हूँ मैं ठीक कर दूंगा। कितने पैसे लेता था यार वो? 50 रुपये लेता था एक बार के, सिर्फ 50 रुपये में। 50 भी नहीं, शायद 30 रुपये ही थे। तो उसने खींचा, उसने कहा कि तुम रोज़ आओगे बेकार में, और ये एक्सरसाइज मैं वही कराऊंगा जो तुम घर पे किसी और से भी करा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने, और लेकिन वो कोई जड़ी बूटी टाइप दवाई भी देता था। वो इसलिए देता था कि जो हम खींच रहे हाथ को, तो वो खिंचाव से जो जख्म हो जाता है वो भर जाए, साथ साथ भरता भी जाए और खींचता भी जाए। तो मैंने ऐसे ही किया। वो गर्मी आती थी उस दवाई से अच्छी, तो मैं खींचता रहा। तो भाई उसने ठीक कर दिया कम से कम 1 महीने में मेरे को। ठीक तो नहीं, मेरे को आराम आने लग गया। 50% ठीक हो गया 15 दिन में। फिर धीरे धीरे 60-70। फिर मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने कहा यार कहीं वापस एक और जगह ट्राई मार लेता हूँ। फिर मैं एक बालाजी हॉस्पिटल है इंडिया में, वहाँ पे मैं किसी को दिखाने गया था। वहाँ से मैंने और दवाई ले ली। तो उन्होंने भी दवाई लिखी कुछ अच्छी। तो पहले ही इस बंदे से मेरे को आराम आ गया था, लेकिन उसने भी दवाई लिख दी। तो मैंने वापस में कनाडा आया, मैंने 2 महीने खाई, तो मेरे को उससे रिलीफ आ गया बिल्कुल। लेकिन मेरे को अपने शरीर को पता है कि मेरे को रिलीफ उस पहलवान से आया मेन। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिया, दवाई भी ले ली, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन 80% उस पहलवान ने ठीक कर दिया था, जो उसने मुझे एक्सरसाइज बताई थी। तो इस कनाडा में तो समझ लो कि नहीं, मैं अगर रहता तो मैं ऐसे ही जीता रहता दर्द के साथ। तो एक बार उन्होंने ठीक कर दिया, और एक बार और मेरे को प्रॉब्लम हुई, और वो हुई मेरे, जो आज भी है, अभी भी चल रहा है भाई उसका। वो मैं शायद लग रहा है इंडिया में जाके ठीक होएगा। मेरे घुटनों में, थाइज में दर्द होने लग गया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा भाई, काम वालों ने, भैया तुम शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी ले लो। मैंने ले ली। बिल्कुल चला नहीं जा रहा, बिल्कुल दर्द हो रहा, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, काम करने में बस ये चक्कर था। काम कर रहा था तो मैंने लिया दवाई। डॉक्टर ने 3 तरह की दवाइयाँ लिखी, और इतनी बिल्कुल काम की नहीं। मेरे को कुछ भी फील ही नहीं होता, कुछ दर्द में कुछ भी फिर आराम नहीं आता कि ज़रा सा भी आराम आ जाए। मैं गया भाई, मैं 1-2 महीना हो गया दवाइयाँ खाते हुए। मैंने कहा 2 महीने तो मेरे यूं ही निकल गए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो कहते जाओ मसाज कराओ, जाओ फिजियोथेरेपी कराओ। मैं गया फिजियोथेरेपी की कहानी अलग है भैया। यहाँ पे मतलब कि जो बंदा घर में खुद कर लेना, उससे भी बेकार वो वहाँ करते हैं भाई। लगा के चले गए, थोड़ा सा पीछे मशीन थी, हल्का सा वो कर दिया भाई। घर में, उसमें अपनी घर में करा लो किसी से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से घर में। इससे अच्छा तो यहाँ की फिजियोथेरेपी जीरो है, जीरो। मसाज थोड़ी बहुत ठीक है, हाँ, फिजियोथेरेपी जीरो है। मसाज 50% आराम मिल जाता है, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। लेकिन मसाज वैसे ठीक है मेरा, लेकिन उससे भी, मसाज से भी ठीक नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने कहा भाई ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, 2 महीने कब तक घर बैठेंगे, का पैसे भी पूरे नहीं मिलते हैं शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी में। फिर मैं जाने लग गया। मेरे दर्द है अभी भी, और मैं जाता रहा, और मेरे को लग रहा है कि इंडिया ही जाना पड़ेगा उसके लिए। और कोई ठीक नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। सभी कहता हूँ यहाँ पे बस कनाडा जिसे आना है ना, बस ये दुआ करना तुम यहाँ पे कभी बीमार ना पड़ो। कुछ भी हो जाए, पैसे नहीं कमा रहे कोई बात नहीं, बस यहाँ बीमार नहीं पड़ना है। कोई भी कनाडा का बंदा हो ना, उससे पूछ लो। यहाँ पे सब कहते हैं यहाँ पे मेडिकल फ्री है, ये फ्री है। भाई फ्री है यहाँ पे, फ्री के नाम पे, फ्री का तो पता ही है ना कैसा होता है फ्री का काम, वही हिसाब है। इंडिया में कम से कम अगर तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं
तो चले तो जाओगे कि भाई इसका थोड़े से ही पैसे तो सरकारी भी बहुत हो गए भाई, बढ़िया इलाज कर देते हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़े से पैसे हैं ना तुम्हारे पास इंडिया में, तो जाओ अच्छे डॉक्टर पर उसी टाइम इलाज कराओ, इलाज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर तुमको भाई इलाज कराने पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर वो अपना टेस्टिंग करेंगे थोड़ी बहुत, समझ लो भाई बहुत लंबा काम खिंच जाएगा। और अगर तुमको कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सर्जरी टाइप, मतलब आज दर्द हो रहा है ना तुम्हारे पेट में, अपेंडिक्स हो गया भाई, 6 महीने की अपॉइंटमेंट दे देंगे, मतलब 6 महीने तक तुम बैठे रहो। तो 6 महीने से पहले अगर किसी ने कैंसिल करी वो अपॉइंटमेंट, तब जाके तुमको बुला लेंगे, वरना तो भाई यहाँ पे 5-5 साल 3-3 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है इन चीज़ों के लिए। पता नहीं कहाँ से डॉक्टर बुलाते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतनी लंबी अपॉइंटमेंट क्या कर रहे हो। यहाँ पे अगर इमरजेंसी में चले आओ ना तुम, जब तक तुम मर नहीं रहे तुमको देखेंगे ही नहीं भाई। खून भी निकल रहा था, होता है बंदों को, मैंने देखा है वहाँ पे बैठे होते, कहते बैठे रहो पहले हम देखेंगे जो मर रहा है उसको। तो चलो ठीक है यार, उसको देख लो, लेकिन साथ में इनके तुम्हारे पास और बंदे नहीं है क्या? मेरे इतनी कम स्टाफ है तुम लोगों का कि तुम और बंदे उसको भी नहीं देख सकते यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार क्या चक्कर है। मर रहे हैं भाई तभी देखेंगे, वरना तुम बैठे रहो, खून बहता ही रहेगा वहाँ पे, कोई ज़्यादा वो नहीं देखते यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है। बस यहाँ बीमार मत होना भाई, मेरी तो यही राय है। हो सके तो इंडिया आओगे, मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, इंडिया से आओ, अपना ये सर दर्द बुखार की दवाइयाँ लेके आओ, और बाकी यहाँ पे मूव वगैरह तो मिल ही जाती है छोटी मोटी दर्द की।